नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। छात्र नेता विवेक पुजारी फिर बने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री। पीएम धामी ने किया राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ। पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। 3 साइबर ठगी की घटनाओं में हुई 4,70,000 रूपए की ठगी। निजी बस संचालकों ने मैजिक वाहन चालकों पर की कार्यवाही की मांग। सड़क दुर्घटना में हुई बाइक सवार की मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। किन्नर समाज ने जान माल का खतरा बताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को सौंपी तहरीर। फायर स्टेशन ने चलाया अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान। सीटें बढ़ाने को लेकर कॉलेज में छात्रों ने किया प्रदर्शन। अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किया गया मेधावी बच्चों को सम्मानित। नए इको पार्क से बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान में 5 वारंटी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पीजी कॉलेज लोहाघाट के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व छात्र नेता विवेक पुजारी को एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड का प्रदेश सह मंत्री नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, विवेक पुजारी के एक बार फिर से प्रदेश सह मंत्री बनने पर सोमवार को चंपावत जिले के पूर्व व वर्तमान कार्यकर्ताओं द्वारा पीजी कॉलेज लोहाघाट में उनका भव्य स्वागत किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जिंदाबाद विद्यार्थी परिषद। जो 7 से 10 दिसंबर को इंद्रप्रस्थ नगर दिल्ली में जो राष्ट्रीय अधिवेशन चला था विद्यार्थी परिषद का, तो संगठन द्वारा पुनः विश्वास जताते हुए संगठन में पुनः जिम्मेदारी दी गई। हम पहले भी विद्यार्थी परिषद में संगठन में कार्यकर्ता के रूप में हमने लंबे समय से काम किया और आज प्रदेश सह मंत्री पुनः बनने पर भी दोबारा हम संगठन को और तीव्र गति से आगे ले जाएंगे और नए कार्यकर्ता जोड़ेंगे जो आकर विद्यार्थी परिषद में आगे काम करेंगे। भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद विवेक पुजारी जी और बड़े भाई नीरज सिक्टा जी, जिनको विवेक पुजारी जी को प्रदेश प्रांत सह मंत्री का दायित्व मिला फिर से पुनः, और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का नीरज सिक्टा जी को, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक मतलब आगे जैसे अभी भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं नीरज दा और ये विवेक पुजारी जी, तो आगे भी मैं यही आशा करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन ही करते हैं। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में खेल महाकुंभ का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य और रायपुर विधायक उमेश शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, उत्तराखंड के छात्रों की प्रतिभा निकालने के लिए हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। राज्य के समान देहरादून राजधानी जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत। इसी क्रम में जनपद है अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी को। एसपी चंपावत देवेंद्र पिचा के निर्देशन पर लोहाघाट पुलिस ने एसओ लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में क्षेत्र में घर घर सत्यापन अभियान चलाया, जिस दौरान पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से क्षेत्र के भवन स्वामियों व बाहरी व्यक्तियों से पुलिस थाने जाकर सत्यापन कराने की अपील की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सीमांत पुलिस महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देश के क्रम में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सत्यापन अभियान एनबीडब्ल्यू कुर्की इनका अभियान चल रहा है। लोहाघाट क्षेत्र में हमारे द्वारा पिछले 3 दिनों से कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें सत्यापन हो भी रहे हैं और सभी मकान मालिकों को जिनके द्वारा किराएदार रखे गए हैं उनको मेरी तरफ से चेतावनी भी है कि आप सभी बाहरी व्यक्तियों का जो आपके वहां रह रहे हैं उनका सत्यापन कराएं, अन्यथा आपके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंपावत जिले के लोहाघाट व पाटी क्षेत्र में अज्ञात साइबर ठगों ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को लालच देकर अपने झांसे में लेकर 4,70,500 की ठगी की। वहीं ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने लोहाघाट व पाटी थाने में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। साइबर ठगी के लोग जनरली इसलिए शिकार होते हैं लालच में आगे। इसमें भी अंशु मिश्रा हमारी चिकित्सालय लोहाघाट में कार्यरत महिला है। इनके पुत्र को टेलीग्राम ऐप में किसी के माध्यम से बातचीत हुई, जिसमें इनको पैसे इन्वेस्ट करने पर 40% का फायदा होने का लालच दिया गया, जिसपे इसके द्वारा 2,65,000 समथिंग का इन्हें इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे पैसा दिया, जो पैसा फिर उसको वापस नहीं मिल पाया। जब इनको पता लगा कि ये ठगी के शिकार हुए तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। किचा में निजी बस संचालकों ने मैजिक वाहन चालकों पर मनमानी से वाहन चलाने तथा बस संचालकों से मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें, किचा शक्ति फार्म बस यूनियन से जुड़े कई बस संचालक कोतवाली पहुंचे। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हमारी बसें स्टेज कैरिज हैं, जो हम सवारी उतार भी सकते हैं, बैठा भी सकते हैं, लेकिन जो मैजिक वाले हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट परमिट है। ये एक जगह से सवारी बुक करके दूसरी जगह छोड़ सकते हैं। इनके परमिट में गोविंद नगर से लेकर रुद्रपुर तक है। ये किच्छा में अड्डा नहीं बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती अड्डा बना रखा है हमारी बस के पास। हमारी सवारियां उतार के जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और हमारे स्टाफ के संग मारपीट करते हैं। हमारा मिला हुआ है किच्छा से शक्ति फार्म से सितारगंज, बबनपुरी होते हुए। कंडीशन ये है कि रुद्रपुर से वो बुकिंग करके गोविंद नगर तक छोड़ सकते हैं, वो रास्ते की सवारी नहीं उठा सकते हैं। वो जबरदस्ती उठा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गुंडई दिखा रहे हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा हैं। हमारा शक्ति फार्म बंगाली बहुल इलाका है, वहाँ पे जाके मारपीट करते हैं। हमारी मांग है जो उनका नियम है उस नियम से वो चलें, वो अपना बुकिंग करें रुद्रपुर से और गोविंद नगर जाएं, लेकिन हमारे यहाँ किच्छा में हमारे बस के सामने वो अड्डा न बनाए। अड्डा बना करके हमारी बसों से सवारी उतारते हैं। हम लोग तो एकदम बर्बादी के कगार पे पहुंच गए हैं। लग रहा है हमें बसें और परमिट सब सिलेंडर करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ये लोग चलने ही नहीं दे रहे हैं। सोमवार शाम एक व्यक्ति अपनी बाइक से घर वापस जा रहा था। इसी बीच रास्ते में एक अज्ञात कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक की पहचान ग्राम नया झीरना निवासी 50 वर्षीय दरबार सिंह है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये हल्द्वानी से घर की तरफ को आ रहे थे, तो रास्ते में शक्ति मंदिर पड़ता है, वहाँ पे कोई एक वाहन ठोक के चले गया। ये वहाँ पे गिरे और उसके बाद इनकी वो 108 आई। 108 के बाद यहाँ रामनगर हॉस्पिटल में लाया गया, तो यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने फिलहाल शव को बरामद कर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, मृतक अल्मोड़ा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में लगातार घट रही खुलेआम आपराधिक घटनाओं से लोग डरे और सहमे हुए हैं। वहीं रामनगर की समाजसेवी किन्नर यान खान ने मंगलवार को कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने कुछ अज्ञात लोगों से अपनी जान माल का खतरा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मामला ये सर, हम किन्नर समाज से, मैं याना खान यहाँ के सोशल वर्कर भी हूँ, समाज सेविका भी हूँ। एक हफ्ते में 2 बार मेरे घर में बदमाश घुस चुके। पहले 12 तारीख के दिन रात में 2 बजे आए थे, जिसके गवाह मेरे पड़ोसी भी है। और वही उसी दिन आके मैंने यहाँ पे एक तहरीर देकर गई थी दयाल सर को। और उसके बाद आज रात में फिर 2 बजे वही 2-3 बदमाश घुसते, शोर शराबा करते, गाली गलौज करके यहाँ से जाते। वही उसी के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ कि मुझे रामनगर में अपने जान माल का खतरा है। और मैं तो चाहती हूँ कि मुझे रामनगर के प्रशासन और मेरा मीडिया मुझे पूरी सपोर्ट करे और मुझे अपना वो दिलाए। मुझे नहीं पता कौन है, कोई ना कोई तो होगा। मैं 5 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, कभी ऐसा कुछ नहीं। अचानक 8 दिन में 2 बार मेरे पे हमला करने की कोशिश की है। मेरा नाम माही है, मैं याना जी की चेला हूँ माही। अभी 4-8 दिन पहले से ये हो रहे हैं कि हमारे घर में 2 लोग घुसे थे। फिर हमारी मेरी गुरु है, उन्होंने कंप्लेन की थी। अब रात फ्री है, इसी दोहराए गए। गुरुजी मेरी अकेली थी और कोई नहीं था। अलग कमरे में हम 4 जने थे, बस 2 जने घुसे। हमने अपने कानों से सुना है, वो बातें कर रहे थे और वो चोर नहीं थे। मेरी गुरु की जान को खतरा है और जितने भी लोग हम रहते हैं, हम लोगों को भी। कल खिलाफ कुछ होता है, इसलिए हम लोग थाने में आए हैं अपील देने उनको कि कल खिलाफ कुछ भी होता है तो सबको सब पता चलता रहे। मतलब तो मेरी गुरु की तो जान माल को खतरा है, साथ में हमें भी। देखिए, याना खान बेसिकली किन्नर समुदाय से है। ये थाने आई है, इन्होंने एक तहरीर दी है, उसमें जांच की जा रही है। जांच करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फायर स्टेशन अल्मोड़ा व रानीखेत में अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिस दौरान अल्मोड़ा में गुरु अकेडमी व द्वाराहाट में कुमाऊं पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
एमबीपीजी कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर कुछ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते आज छात्रों ने प्राचार्य कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्राचार्य से मिलकर स्नातकोत्तर कक्षाओं की सीटें बढ़ाने के लिए भी कहा गया। इस दौरान कुछ छात्र प्राचार्य कक्ष की छत पर चढ़ नारेबाजी करने लगे। वहीं इस बीच कॉलेज में नशेड़ी छात्रों के पहुंचने से और बवाल हो गया। ये छात्र पुलिस और मीडिया से भी गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए, जिस बीच पुलिस ने मामले को शांत कराया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रामनगर में स्थित गैस गोदाम रोड पर पंडित नारायण दत्त तिवारी प्रेक्षागृह में अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित हेमचंद भट्ट के जन्मदिन पर मौजूद सैकड़ों लोगों द्वारा उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। तो वहीं इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के मेधावी बच्चों को भी सम्मानित किया गया तथा ब्राह्मण समाज की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आप लोगों को राजनीति में ही और एक प्रोग्राम रखा हुआ था ब्राह्मण समाज को लेकर के, और उससे भी बड़ी बात है कि ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है और तमाम समाज के सभी समाज के बेटे को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये ब्राह्मण समाज की खूबसूरती है। हमने 14 तारीख में सम्मेलन था, उसमें भी उठाई, उससे पहले भी उठाई, लेकिन आवाज उठा करके कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकला है। अब इस विषय में हम जो सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे हैं उनसे मिलने की हमारी पूरी कोशिश जारी है, जिससे कि हम उनसे मिल सके और उनसे अपनी बात रख सके। नहीं तो फिर बहिष्कार करेगा ब्राह्मण, तमाम 22 करोड़ की आबादी बहिष्कार करेगी सरकार। बिल्कुल करेंगे। समाज की बात है तो समाज के साथ तो खड़ा रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जो समाज के साथ नहीं खड़ा तो आप कैसे मानेंगे कि वो देश के साथ खड़ा है। मैं बस यही कहूंगी कि आजाद फिजा में उड़ने वाले परिंदे कभी कैद नहीं हुआ करते, तो वो कभी कैद नहीं होने वाली। मेरी शुभकामनाएं उनको, मैं उनके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी कामना करती हूँ। और रामनगर जो है एक अपने आप में एक अलग विचित्र शहर है और वैसे भी देवभूमि है। यहाँ से बहुत बहुत ज्ञानी, बुद्धिजीवी, प्रचंड ज्ञानी और रेसलर हो या किसी भी फील्ड में आप लगा लीजिए, तमाम यहाँ से बड़े बड़े लोग निकले। रामनगर वन विभाग द्वारा 1 दिसंबर को रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित सिटी फॉरेस्ट एरिया को विकसित करते हुए यहाँ पर नगर वन के नाम से एक पार्क का शुभारंभ किया गया था। ये पार्क 1700 हेक्टेयर में बनाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएफओ दिगांत नायक ने बताया कि इस पार्क में बाल वाटिका, ओपन जिम के साथ ही कई औषधि युक्त पौधे लगाने के साथ ही विभिन्न वन्य जीवों की आकृति को पेंटिंग के माध्यम से पत्थरों पर उकेरा गया है। वहीं इस पार्क में भ्रमण के लिए आने वाले लोगों व पर्यटकों के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किया गया है तथा बच्चों के लिए यह निःशुल्क है, जिसके चलते वन विभाग को 17 दिन के अंदर इस पार्क से 60,000 रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हो चुका है तथा 4,000 से अधिक पर्यटक अब तक भ्रमण पर आ चुके हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लगभग लास्ट 17 दिसंबर 1 को हम ये नगर वन खोले थे, तो तब से पर्यटकों का जो आना जाना है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि ये नया एक इको पार्क है तो अभी तक जानकारी भी कम था, बट लास्ट संडे जो 17 तारीख को लगभग 800 से 900 लोग आए, बच्चों को भी मिलाकर, तो 800 से 900 हमारे अडल्ट प्लस चिल्ड्रन आए। तो और अभी तक वो 17 दिन का हमारा जो कलेक्शन है, जो 20 रुपए पर टिकट जो लेते हैं, वो लगभग 60,000 रुपीज पार कर चुका है। उसके साथ साथ 4-5 लोगों ने मंथली पास भी बना लिए हैं। तो यही लगता है कि आने वाले दिन में इसका और भी पर्यटक आएंगे और इसका रेवेन्यू भी बढ़ता जाए। डीजीपी उत्तराखंड द्वारा चलाए गए अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के द्वारा जनपद में वारंटी की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक काशीपुर एवं क्षेत्राधिकारी बाजपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बाजपुर के नेतृत्व में चौकी पुलिस बन्ना खेड़ा कोतवाली बाजपुर द्वारा आज 5 वारंटियों को अलग अलग मामले में उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जिन्हें संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।